दिल ता पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं। दिल ता पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं। दिल ता पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं। जिथे सारी दुनिया छड़ी तेरे बिन भी सर जाऊं। दिल ता पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं। दिल ता पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं। दिल नाल दिल कदे मिलिया ही नहीं, प्यार तां सी जिस्मानी। तत्तियां ठंडियां साह लैके तुर गए दिल दे जानी। दिल नाल दिल कदे मिलिया ही नहीं, प्यार तां सी जिस्मानी। तत्तियां ठंडियां साह लैके तुर गए दिल दे जानी। कोई रूह दा साथी नहीं, कोई रूह दा साथी नहीं। ए नब्ज़ भी एक दिन रुक जाऊं। दिल ता पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं। हर वेले क्यों रहे बजाउंदा आसां दी शहनाई। एक दिन तैनू साड़ दवेगी यादां दी गरमाई। हर वेले क्यों रहे बजाउंदा आसां दी शहनाई। एक दिन तैनू साड़ दवेगी यादां दी गरमाई। की पता सी मैनू होए, की पता सी मैनू होए हिजर दा बदल वर जाऊं। दिल ता पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं। दिल ता पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं। मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदे आया कर कदे जाया कर। मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदे आया कर कदे जाया कर। कदे
साडी भी बह के सुनिया कर, कदे साडी भी बह के सुनिया कर, कदे अपनी भी सुनाया कर। मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदे आया कर कदे जाया कर। भटक गई मैं बदली हाँ जो भटक गई, जिंद सूली उते लटक गई। मैं औड़ा मारी धरती हाँ, मैं औड़ा मारी धरती हाँ, सावन बन बर जाया कर। मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदे आया कर कदे जाया कर। हाँ मेरा अखां च लिखदा ना तेरा, जित कदम रखे उते हथ धरदा, तेनू पलकां दी छां करदा। मैं सौ जा हिक ते सिर धर के, मैं सौ जा हिक ते सिर धर के, तू सुपना बन के आया कर। मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदे आया कर कदे जाया कर। जन्म जन्म दी प्यास हो, मैं जन्म जन्म दी प्यास हो, एक तुरदी फिरदी लाश हाँ। मान रू तेरे नाम ला बैठा, मान रू तेरे नाम ला बैठा। में ना घबराया कर, मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदे आया कर कदे जाया कर।
खेडणगे जट अज खून दियां होलियां कर दियो वाजे अज मार मार गोलियां। खेडणगे जट अज खून दियां होलियां कर दियो वाजे अज मार मार गोलियां। खेडणगे जट अज कर दियो वाजे अज मार मार गोलियां। चाण नहीं देने सुके बई पेचा पैना चाण नहीं देने सुके बई पेचा पैना चक लो चक लो चक लो रिवाल्वर रबला भी कब्जा लेना है। चक लो रिवाल्वर रबला भी कब्जा लेना है। फड़ा दे जरा जिप्सी चुनागनी पहली गोली वेलियां दी हिक विच दागनी। चुक के फड़ा दे जरा जिप्सी चुनागनी पहली गोली वेलियां दी हिक विच दागनी। बड़ा सैलिया दा बाहोर न सेना होए बड़ा सैलिया दा बाहोर न सेना चक लो चक लो चक लो रिवाल्वर रबला भी कब्जा लेना है। चक लो रिवाल्वर रबला भी कब्जा लेना है। के पही दे विच मुछ नू तू ता दे खिच के गंडासा एक जड़ ते गवा दे। खड़ के पही दे विच खिच के गंडासा एक जड़ ते गवा दे। अज मारना या फिर मरना पैना अज मारना या फिर मरना पैना चक लो चक लो चक लो रिवाल्वर रबला भी कब्जा लेना है। चक लो रिवाल्वर रबला भी कब्जा लेना है। लो दुनालियां ते चको संतालियां गिद्दड़ां दे गला विच पौनियां पंजालियां। चक लो दुनालियां ते चको संतालियां गिद्दड़ां दे गला विच पौनियां पंजालियां। दो मल विच खाड़े दे इक ने टहना होए दो मल विच खाड़े दे इक ने टहना चक लो चक लो चक लो रिवाल्वर रबला भी कब्जा लेना है। चक लो रिवाल्वर रबला भी कब्जा लेना है। चक लो रिवाल्वर रबला भी कब्जा लेना है। चक लो रिवाल्वर रबला भी कब्जा लेना है।
महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे। हो बोतलां दे डट खुल गए, हो बोतलां दे डट खुल गए, तेरा जिक्र होया मुटियारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे। वखरी तोर तेरी वखरी अदाए, नैना तेरियां दे विच इक महकदा ए। वखरी तोर तेरी वखरी अदाए, नैना तेरियां दे विच इक महकदा ए। हो दो घुट पी लैण दे, हो दो घुट पी लैण दे, मैनू मरन तो पहला सरकारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे। खंग खंग लंघदी कम तेरा नित दा, साडे लई बन गई सवाल तू गणित दा। खंग खंग लंघदी कम तेरा नित दा, साडे लई बन गई सवाल तू गणित दा। हो तेरे बिना मर जाएंगे, हो तेरे बिना मर जाएंगे, गल सुन ले पतलिए नारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे। अपनी आई ते किते आ गया जमान नी, खंड च गंडासा खड़ कूगा शरेआम नी। अपनी आई ते किते आ गया जमान नी, खंड च गंडासा खड़ कूगा शरेआम नी। ओ गन्ने वांगू पछ सुट्टने, ओ गन्ने वांगू पछ सुट्टने, केड़े मारदे बिन ललकारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे। हो बोतलां दे डट खुल गए, हो बोतलां दे डट खुल गए, तेरा जिक्र होया मुटियारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चुबारे। मित्रां दी छतरी तो उड़ गई, मित्रां दी छतरी तो उड़ गई, अंबरा ते लौनिए उडारियां। मित्रां दी छतरी तो उड़ गई, अंबरा ते लौनिए उडारियां। फुल कोई वलैत वाला ले गया, फुल कोई वलैत वाला ले गया, गुड्डदा मैं रह गया क्यारियां। मित्रां दी छतरी तो उड़ गई, अंबरा ते लौनिए उडारियां। नी बाकी एक कबूतरी है,
पता नहीं करेजी क्यों बलैत लई सारियां पंजाब च गवारियां मित्तरां दी छतरी तो उड़ गई अंबरां ते लाउणियां उडारियां फुल कोई बलैत वाला लै गया उड़दा मैं रह गया क्यारियां नी बत्ती एक कबूतरी है तस्वीरां खत मान दी कमाई है अज मैनू फेर तेरी याद आई अज मैनू फेर तेरी याद आई ओही चने ओही रातां ओही चने ओही रातां ओही पुरवाई है अज मैनू फेर तेरी याद आई अज मैनू फेर तेरी याद आई
सदियां तो लम्मी मेरे दुखां दी कहानी है, हंजुआं दे मूरे थोड़ा सागरां दा पानी। सदियां तो लम्मी मेरे दुखां दी कहानी है, हंजुआं दे मूरे थोड़ा सागरां दा पानी। ओही सागर ओही कश्ती, ओही सागर ओही कश्ती, ओही गहराई है। अज मैनू फेर तेरी याद आई है, अज मैनू फेर तेरी याद आई है। हड्डियां दा मैं बालन लामा, तड़क तड़क के मास को आमा। हड्डियां दा मैं बालन ले नस के किसे बतिया बतारू हंस हंस के, मन कर तारे कट ले नस के। हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो, तू हमारा के चाहेलू ई सोच के बड़ी खुश रहनी हो। हमारा के चाहेलू बड़ी खुश रहनी हो। रब की कसम हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो, तू हमारा चाहेलू ई सोच के बड़ी खुश रहनी हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हूँ। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह उन्हें हमला कर दिया होता है। और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीटकर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है।
गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुंचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजीब दर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं जहाँ भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहाँ उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहाँ आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डिलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन्स ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था, और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन्स कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन्स को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे, और इसलिए डैनियल अब आई को कांटेक्ट करता है और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है, तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेल्विन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेल्विन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेल्विन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स। वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहां जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोटेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़ें होती हैं। उससे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती हैं। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहां मैकी और अर्ल आते हैं। वो इस भयानक नज़ारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से 4 कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोस को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था। इसे लेकर काफी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था।
दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था। खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।